लेकिन ज्यादा से ज्यादा चलने वाला ट्रेंडिंग वाला पैटर्न क्या 8 वाला आता है, सबसे ज्यादा 8 आता है। तो डायग्राम जब हम लोग बनाएंगे तो ऐसे बना लेंगे यार, ये डायग्राम है, 8 लोगों को बैठाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन गया। मान लेते हैं एक डायग्राम यहां पर चल रही है, ठीक है, वी तो यहां पर आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए, हाँ यहां पर आ गए कि नहीं, ठीक है, ये क्लियर है। वी को कहीं तो बैठेंगे, या तो यहां पर बैठेगा नहीं तो यहां पर बैठेगा, ये गिवन है, ठीक है। ये दो ही जगह है ना वी के लिए, ठीक है, क्योंकि टी का नेबर वी नहीं बैठ सकता। तो अभी मान लेते हैं कि सर 8 लोगों के लिए हम लोगों ने डायग्राम बना दी, आगे देखते हैं, ठीक है। फिर कहता है सर्कल सच वे दैट थ्री ऑफ देम फेसिंग द आउटसाइड, यानी यार 8 में से 3 लोग बाहर देखेंगे तो 5% अंदर देखेंगे, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ देम फेसिंग द सेंटर, चलो ये ठीक है। अब वो बाहर जो देख रहे हैं उसकी कोई कंडीशन नहीं अभी के लिए, सॉल्व करके देखो। अभी सेकंड नोट्स अपलोड करता हूँ, आपके लिए बनाई जा रही है। ऐसा ना होना चाहिए, बहुत बार हम लोग क्या कहते हैं, किसी का फोटो है, हम जाने दो वो बाद में, ये काम की चीजें हैं। रीजनिंग बनाते समय आपको क्या नजर आएगा कि सर कुछ रीजनिंग तो बहुत छोटे होता है, एकदम एक लाइन दे दिया उसको सॉल्व कर लिया, जल्दी बन गया। और कुछ रीजनिंग में ऐसा हुआ कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, बहुत बड़ा पैसेज है और उसको सॉल्व करने के लिए चले गए। अब पैसेज को सॉल्व करते समय होता है क्या ना, कि टाइम बहुत ज्यादा लगता है। देखो आप शुरुआत में जितना टाइम इन्वेस्ट करते हो तो मजा भी क्या आता है, एक बार समय दे दिया लेकिन फिर स्कोर तो पूरा ही कर रहा हूँ, ठीक है, इस प्रकार से। तो हम लोगों ने देखा था लॉजिकल रीजनिंग में आपको प्रॉपर पढ़ा रहा हूँ, लॉजिकल के साथ में वो वाले टाइप जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे, ठीक है। यानी सिंगल कभी भी सवाल नहीं आएंगे, ये इसकी खूबी रहेगी। आप जब एग्जाम में जाओगे तो आपको श्योर मिलेगा सर 5 क्वेश्चन आए थे इसी के ऊपर और वही चल रहे वाला है, ठीक है। तो क्या क्या टाइप्स है, तो मैंने क्या कवर किया ये बता देता हूँ। लीनियर करके एक टाइप होता है, लीनियर यानी एक लाइन में लोगों को अरेंज करना, वो हमारे क्लास में ऑलरेडी हो चुका है। सेकंड लेवल हमारा चल रहा है सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर के ऊपर हम लोगों ने एक लेक्चर ऑलरेडी स्पेंड किया था और वो लास्ट लेक्चर था, शायद आपने अटेंड किया होगा बहुत सारे बच्चों ने, वो हुआ है। आज मैं सर्कुलर का लेवल नंबर सेकंड की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट की आज के ऊपर हम लोग आते हैं। एक्चुअली होता क्या है, सर्कुलर जो बच्चों ने अटेंड नहीं किया उन्हें पता ही नहीं है, उनके लिए हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सर्कुलर का मतलब है, आपको टॉपिक का नाम है एक्चुअली सीटिंग अरेंजमेंट। और सीटिंग अरेंजमेंट में बैठाते समय एक पैटर्न आता है सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, यानी सर्कल में लोगों को अरेंज करना है। तो हम लोगों ने कहा यार सर्कल में अरेंज करना है, नहीं ऐसे कुछ तो लाइन बनेगी। अब देखिए एक बात बताऊं, सर्कल ये बहुत बड़ी एक इन्वेंशन मानी जाती है। अगर अर्थ का रिवोल्यूशन अगर हम लोग देखें यार, बहुत बड़ा बदलाव हो गया, ठीक है। अगर कभी कभार एक चॉकलेट था, चॉकलेट या कुछ तो कहा जाता है कि मेंटोस, मेंटोस ही ना, मेंटोस की ऐड देखी आपने कभी, क्या है ऐड में बता सकते हो कोई? ऐड कर उसको देखना, मेंटोस की ऐड में बहुत खास ऐड थी वो, बनाई वाले उसने कितना क्रिएटिव दिमाग लगाया होगा। क्या था मेंटोस ऐड में? हाँ, हाँ सही है, क्या था? दिमाग की बत्ती जला दे, ठीक है, मेंटोस यानी उसकी टैगलाइन भी देखो, दिमाग की बत्ती जला दे। मेंटोस में क्या दिखा था, दो आदमी, दो लोग हैं, दो इन द सर दोनों के दोनों मंकी है, बंदर है, और दोनों के दोनों बेचारे चल रहे हैं। एक वहां पर लेट जाता है, एक आगे बढ़ता जाता है, शायद उसको मेंटोस की गोली मिल जाती है, फिर वो आगे बढ़ा, फिर रेवोल्यूशन हुआ। फिर उसने देखा कि यार पैदल चलने में बहुत टाइम लग रहा है, फिर उसको पहिया मिला और पहिया के ऊपर उसने काम करके करके फिर वो आदमी बन गया। और जो उसका वो दोस्त था, उसको ही फिर वो उसको आगे यूज करने लगता है, चलो यार तू ही चला, मैं बैठ के चलूंगा ऐसे, ठीक है। तो देखिए ये जो सर्कल था, यानी पहिया, पहिया का मेन गोल क्या था कि आप कोई भी सवाल मत करना आगे रिच, आप लोग मैं जानता हूं, मैं आपको टाइम में सॉल्व करने के लिए बताऊंगा, ठीक है। पहले आंसर देने में फायदा भी नहीं ना। जब आप इसको देखोगे तो ये सर्कल के बारे में सबसे बड़ा इन्वेंशन क्या था पता है, कि ये जो सर्कल है वो सिंगल मतलब पूरा क्लियर कट गोल होना चाहिए कि नहीं। तो उसकी वैल्यू थी पाई से, ठीक है, पाई की वैल्यू आती थी। गौरी पाई की वैल्यू कितनी है? ठीक है, पाई की वैल्यू थी, हाँ, हाँ क्या है, हाँ 3.14, हाँ मतलब पॉइंट में 3.14। बहुत सारे लोगों ने क्या बताया था कि अगर कोई भी सर्कल एग्जैक्टली राउंड है, सर्कुलर है या नहीं है, ठीक है, सर्कुलर है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो उनका कहना था कि यार ये पूरा का पूरा डिस्टेंस ले लो, इसको नहीं क्या डायमीटर से डिवाइड कर दो, बीच वाली लाइन से डिवाइड कर दो। अगर वो हर जगह पर एक जैसा नंबर आने लगा, वो नंबर क्या आने लगा, वो अगर नंबर आपका ये वाला आता है 3.14, तो आपका पहिया सेम,
ठीक है, ये ऐसा कंसेप्ट है जो सर्कुलर के हिसाब से बनाया गया। अब हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट में कैसे लगाएंगे सर? सीटिंग में आपको लोगों को सर्कल बैठाना है, यानी सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब सर्कल ड्रॉ करते समय क्या बना सकता था कि कुछ लोग सर्कल पे बैठे हैं और नंबर ऑफ पर्सन आपके पास इवन है, तो इवन नंबर का शुरुआत क्या हो सकता है? 2 आ सकता है। तो 2 वाले कभी सवाल एग्जाम में नहीं आ सकते, क्योंकि दो लोगों को क्या अरेंज करेंगे। फिर 2 के बाद में इवन नंबर कौन सा है? 4। अगर सर 4 वाला आएगा क्या? 4 वाला भी नहीं आएगा, क्योंकि 4 वाला है तो क्या पॉसिबिलिटी नहीं बढ़ रही ना, आमने सामने बैठा इधर उधर आराम से, 4 वाला नहीं आएगा। 4 के बाद में इवन नंबर क्या है? 6। तो 6 आ सकता है, 6 के बाद में 8 आ सकता है, 8 के बाद में 10 आया है, 10 के बाद में 12 भी आने के चांसेस है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा चलने वाला ट्रेंडिंग वाला पैटर्न क्या? 8 वाला आता है, सबसे ज्यादा 8 आता है। तो डायग्राम जब हम लोग बनाएंगे तो ऐसे बना लेंगे यार, ये डायग्राम है, 8 लोगों को बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन गया। ठीक है, अगर 6 लोगों को बैठाना है तो सेम ऐसी डायग्राम बने, 1 2, ये पहले देख लो, 1 2 बना दिया, फिर यहां पर 3 4 5 6, ये हो गया हमारा ऐसे। 10 लोग आ रहे तो एडजस्टन कर सकते हैं। किसी को लगा सर समझ नहीं आ रहा कि कैसे लिखा, ज्यादा आगे तो क्या करेंगे, एक ऐसा भी एक तरीका है, मुझे सर्कल में पता नहीं चल रहा है, इवन आ रहा है बहुत ज्यादा आ रहा है, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। ये कितने हुए? सेंटर में पकड़ लो, 2 लोग बैठे हैं। यहां पर कितने हुए? 4 लोग हो गए, मतलब सेंटर यहां पर होगा। यहां पर कितने हुए? 6 लोग हो गए। यहां पर कितने हुए? 8 लोग। फिर आप बीच में बनाते रहो। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है कि जहां पर आपको नंबर नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी जा सकते हो। दीज आर द सर्कुलर अरेंजमेंट, इसको भी सर्कल ही कहते हैं। अब सर्कल आने के बाद में क्या होता है, वो ये कहेगा कि लेवल वाइज आएगा। जैसे कल का हम लोगों ने एक लेवल देखा था कि कुछ लोग सर्कल पे बैठे हैं और वो सभी के सभी सेंटर की तरफ फेसिंग कर रहे हैं, अंदर फेसिंग कर रहे हैं। तो मान लो ये पर्सन अगर सेंटर की तरफ देख रहा होगा, अंदर फेसिंग कर रहा होगा, ये साइड कौन सी आएगी? राइट आएगी। और ये साइड कौन सी आएगी? लेफ्ट आएगी। तो लेफ्ट एंड राइट वाला कंसेप्ट लग गया, अंदर देखेगा तो। अब क्या होगा, ये लेवल नंबर 1 है। देखो जब भी एग्जाम में लेवल नंबर 1 आए, डेफिनेटली पहले ही सॉल्व कर लो। ठीक है, क्योंकि क्या है ना, चांसेस ज्यादा आते हैं उसको सॉल्व करने के, समझने के लिए। तो हम लोग लेवल नंबर 1 इजीली सॉल्व करते हैं। हमारे क्लास में लेवल नंबर 1 हो चुका है। ठीक है, मैं पहले बता दूं, इस क्लास में मैंने लास्ट सेशन में लेवल नंबर 1 पढ़ाया था। लेवल नंबर 2 क्या है? कुछ लोग अंदर देख रहे हैं और कुछ लोग बाहर देख रहे हैं। अब बाहर देखने वाला पर्सन अगर यहां पर बैठा है तो होगा क्या कि इस पर्सन का ये वाली साइड बाहर देख रहा है ना, कौन सा आएगा? ये लेफ्ट होगा और ये क्या होगा? राइट होगा। तो लेफ्ट एंड राइट में देखो, फेसिंग इनसाइड एंड फेसिंग आउटसाइड, लेवल नंबर 2। लेवल नंबर 3, कुछ मेल है और कुछ फीमेल है। तो मेल में बनाते समय क्या करेंगे, जहां पर भी मेल वाले दिखेंगे तो क्या करना है? प्लस करना है। और जहां पर भी फीमेल वाले दिखेंगे तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यहां पर हो जाएगा लेवल नंबर 3। लेवल नंबर 4, कुछ मेल फीमेल तो है लेकिन अलग अलग जॉब कर रहे हैं, अलग अलग, कहीं पर कोई भी जॉब हो सकता है, तो उनको भी अरेंज करना है। लेवल नंबर 5, वो सभी के सभी पर्सन एक सेम फैमिली से बिलोंग करते थे, तो दैट टाइम हमें ट्री डायग्राम बनानी है। लेवल नंबर 6, कुछ लोग बैठे हैं, नंबर पता नहीं कितना है, कितना भी नंबर हो सकता है, तो लगाते रहो यार क्या क्या हो सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी, दैट इज द लेवल नंबर 6। ऐसे सवाल एग्जाम में आए हुए हैं। तो जब हम लोग इस वीक में जा रहे होंगे तो आपका सर्कुलर अरेंजमेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी आज लोग नए हैं, ठीक है, या जितने भी लोगों ने पहले लेक्चर नहीं अटेंड किया, आपको क्या करना है, आज का लेक्चर होने के बाद में थोड़ा सा इसका पहला वाला रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, क्योंकि तब जाके बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। आज लेवल नंबर 2 है, कहीं ना कहीं डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करता हूं। ये वाले कंसेप्ट है, देखिए सीटिंग अरेंजमेंट नजर आ रहा है, प्रॉपर कंसेप्ट है। ठीक है, जैसे यहां पर कहां पर यूज होता है, आजकल ऑफिस में जब मीटिंग करते हैं ना, तो लोग कहते हैं ऐसे बैठ जाते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी एक दूसरे के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, उस समय ये ज्यादातर चलता है। दूसरा, डाइनिंग टेबल देख लो आप लोग, डाइनिंग टेबल में भी ऐसे हो सकता है कि ऐसे लोग बैठे हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट ही कंसेप्ट का मानते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट, ये वाला सवाल है जो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लेवल थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी कल के मुकाबले। चलो रीड करते हैं, देखते हैं सॉल्व करने के मेथड क्या क्या, समझेगा। हाँ, इस सवाल में पहले देख लेते हैं कि क्या गिवन है। देखो क्या दिया है, 8 मेंबर ऑफ अ क्लब आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। पहले तो ये लाइन आपको क्लियर होना चाहिए, सर्कुलर टेबल है, 8 लोग है, नेम ऑफ द पर्सन गिवन है ZYXWVUVTS, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। यार हम लोग नाम को रिप में नहीं लिखेंगे, वो हमें याद भी हो जाएगा। उसके बाद में दे दिया फोर ऑफ देम आर नॉट फेसिंग द सेंटर। व्हाट इज मीन बाय नॉट फेसिंग सेंटर? आउटसाइड देख रहा है, वो तो कह रहे अंदर नहीं देखेंगे। अब अंदर नहीं देखेंगे मतलब बाहर देखना पड़ेगा, तो हम लोग कहेंगे यार 4 लोग तो बाहर देख रहे हैं। ठीक है, 8 लोग हैं, 8 में से 4 बाहर देखेंगे, तो 4 कहां पर देखेंगे? अंदर देखेंगे। यानी इस प्रकार से दिया है। फिर आगे अब वो सेंटर कंटिन्यू चलाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे हम लोग यहां से सॉल्व करेंगे,
आप सभी को दो डायग्राम पहले के ऊपर जाना है। पहली प्रोसेस क्या होती है कि जब ये सवाल सॉल्व करूंगा मुझे दो डायग्राम बनानी, मैं यहां पर एक लिखता हूं ये डायग्राम, और यहां पर मैंने दूसरी डायग्राम बना ली, ऐसे दो डायग्राम। और दो डायग्राम बनाते समय दोनों में भी 8% को पहले दिखा देते हैं, यार 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी के लिए सवाल ही मत करो, मैं जानता हूं कोई भी सवाल मत करना, क्योंकि एक एग्जाम्पल मुझे खाली सॉल्व करने दो, फिर आपको मैं टाइम लगा के। और देखिए जितने भी बच्चे हैं ना, पीडीएफ मुझे इस वजह से भेजना पड़ता है दिखाने के लिए, कभी कभार दूर का दिखता नहीं, ऐसा भी इशू होता है। आपका राइट टाइमिंग हो रहा है कि नहीं, ये आपका टेस्ट में स्कोर पता चलता है। ठीक है, क्लास में जो टाइम यहाँ पर सेट करके आप सॉल्व करते हो वो सही है, पहले भागने में मजा नहीं, साथ में लोगों के भागिए फिर मजा आता है। ऐसे ना कि आप पहले निकल गए फिर लोगों कह रहे देख मैं जीतता हूं, अरे पहले उसको तो निकलने तो दो। ठीक है, तो यहां पर पहले ध्यान से देखना, ये लोग हैं, हम लोगों ने क्या लॉजिक देख रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन 8 है, 8 के लिए पोजीशन बनाई, दो डायग्राम बना लिया, अब पॉसिबिलिटी के लिए दो डायग्राम बनाया। अब यहां से स्टार्ट होता है कंटेंट। देखिए पहली लाइन क्या है, डब्ल्यू फेसिंग द सेंटर, डब्ल्यू कह रहा है मैं सेंटर की तरफ देख रहा हूं। ठीक है, और ये भी कह रहा है इज द थर्ड टू द राइट ऑफ जेड, डब्ल्यू किसके राइट में है, जेड के। हाँ, डब्ल्यू कह रहा है मैं जेड के तो राइट में हूं, थर्ड राइट में हूं। आगे बताया, जेड कह रहा है, जेड के आगे हु लगाया, जेड कह रहा है हु इज द थर्ड टू द राइट ऑफ यू, जेड किसके ऊपर डिपेंड है, यू के ऊपर। हाँ, जेड यू के ऊपर, आराम से देखिए कितना अच्छा कंटेंट है। यू क्या कहता है, यू के आगे भी हु लगा दिया, यू कह रहा है हु इज द फेसिंग द सेंटर, यू कह रहा है यार मैं भी खुद सेंटर की तरफ देख रहा हूं। लाइन में तीन चार लेटर जब मिले तो बैठा सकता है, कैसे बैठाएंगे, हम लोगों ने कहा डब्ल्यू नाम का पर्सन सेंटर की तरफ देख रहा था, जो पूरी तरह से डिपेंड है जेड के ऊपर। जेड भी कह रहा है मैं भी डिपेंड हूं, जेड किसके ऊपर डिपेंड है, यू के ऊपर। यू किसी के ऊपर डिपेंड है क्या, नहीं। यू ने कहा कि वो देख रहा कहां पर है, सेंटर की तरफ, तो पहले यू को बैठाता है। अब यू को स्टैंडर्ड जगह कौन सी बैठाने के लिए, यहां पर है। ठीक है, यहां पर ही हम लोग यू को बैठाएंगे, जैसे यू अंदर बैठेगा तो ये इनसाइड दिखाएगा और ये इनसाइड, दोनों जगह पर ऐसे आ। ठीक है, अंदर अंदर दिखा दिया। अब यू के ऊपर डिपेंड है जेड, जेड ने बताया बताया था थर्ड राइट होगा, थर्ड राइट होगा। अब देखो अंदर देखेगा तो राइट इधर आएगा उसका। ठीक है, तो ये पहला राइट, सेकंड राइट और ये थर्ड राइट, तो यहां पर आया जेड। जेड की डायरेक्शन पता नहीं, जेड की पता नहीं है अभी के लिए। सेम 1 2 3, यहां पर जेड कहां दिखेगा कुछ भी पता नहीं है, ये पता आ गया। आगे बढ़ गए, जेड के ऊपर डिपेंड कौन है, डब्ल्यू। डब्ल्यू ने क्या बताया था, थर्ड कहां पर, राइट बताया था, थर्ड राइट बताया था, डब्ल्यू इज ऑल्सो थर्ड राइट टू द जेड। अब थर्ड राइट डब्ल्यू खुद भी है, तो तीन पोजीशन जेड से चलना है, थर्ड राइट लेफ्ट कुछ भी आ जाओ, तीन पोजीशन चलना है कि नहीं। अब जेड का पता नहीं सर, लेकिन तीन पोजीशन तो चल सकता हूं मैं। अब बताओ यहां पर आऊंगा 1 2 3 पॉसिबल है क्या, नहीं आ सकता है, तो आपको इधर ही जाना पड़ेगा। और इस साइड में जाओगे 1 2 3, डब्ल्यू यहां पर बैठा होगा, और डब्ल्यू ने कहा था वो फेसिंग सेंटर कर रहा है, अंदर देख रहा है, तो ये थर्ड राइट बनने के लिए जेड ने कहा देखना है, सेंटर में ही देखना पड़ेगा। और जैसे जेड सेंटर में देखेगा तो डब्ल्यू उसका थर्ड राइट बन जाएगा। ठीक है, तो सेम डायग्राम यहां पर भी आएगी, ये सेम यहां पर बना देंगे। यार ये भी अंदर देख रहा होगा तो डब्ल्यू। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट की सबसे अच्छी चीज क्या है ना, पूरा समझना है, लिखना कुछ भी नहीं, खाली ध्यान से देखना है। क्योंकि आप जब सॉल्व करोगे आपको स्टेप ही नजर नहीं आएगी, आप खाली क्या करोगे, अभी थोड़ी देर बाद डायग्राम बन जाएगी, आप डायग्राम बना के आंसर देने वाले हो। कैसे बनाया जा रहा है उसके ऊपर रुकिए, कहीं पर लगा सर ये नहीं समझ में आया, रुका दो, वहां पर दोबारा बताइएगा। ठीक है, दोबारा बताने के लिए, ठीक है, वैसे चलता है। यहां तक सभी को क्लियर है, आगे की लाइन रीड करता हूं। हाँ, समझे, आगे की लाइन थी, एक्स, एक्स इज अ फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ टी। मैंने आपको बताया था 8 लोग हैं, तो फोर्थ लेफ्ट आ जाए या फोर्थ राइट आ जाए, वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, आमने सामने, हमेशा ये ध्यान में रखना, 8 लोगों में आमने सामने। तो एक्स ने कहा कि वो फोर्थ लेफ्ट है टी का, ठीक है, टी का फोर्थ लेफ्ट है, तो यानी एक्स और टी आमने सामने होना चाहिए, इतना हमें पता चल रहा है। आमने सामने तो यहां पर आ सकता है, उसके अलावा कहीं पर जगह नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं ठीक है वो तो आ सकता है। उसके बाद में एस इज अ थर्ड टू द राइट ऑफ वी हु इज द नॉट अ नेबर ऑफ टी। अब चलो यार जो भी आ जाए, इसको तो जरूर प्लेस कर सकते हैं। एक्स ने कहा था फोर्थ लेफ्ट है टी का, तो मैंने कहा चलो यहां पर होगा, ये लेटर कौन सा, एक आधा लेटर ले लेता हूं, यहां पर एक्स होगा, तो यहां पर क्या दे सकता हूं, टी दे सकता हूं। दूसरा, यहां पर टी होगा तो यहां पर क्या दे सकते हैं, एक्स दे सकते हैं। ये दो कंडीशन है, ये दोनों ही पॉसिबल है, इस वजह से आमने सामने ऐसे दे दिया। ठीक है, लेटर दिया, लेटर देने के बाद में नेक्स्ट कंडीशन पे जाते हैं। लेफ्ट राइट का कुछ भी नहीं है अभी, इनसाइड क्या है आउटसाइड क्या है वो देखेंगे नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखा, फिर इसने कहा, एस ने कहा कि वो क्या है, थर्ड टू द राइट है किसका, वी का। यस कह रहा है मैं तो थर्ड राइट हूं वी का, यस बैठा भी नहीं है वैसे।
और वी ने कहा कि हु इज नॉट अ नेबर ऑफ किसका, टी का। वी कह रहा मैं टी का नेबर नहीं हूं। अब वी कहेगा मैं टी का नेबर नहीं, तो यानी वी यहां पर नहीं बैठ सकता। अब वी को यहां पर नहीं बैठ सकते, तो पहले डायग्राम में वी के लिए दो जगह है, ठीक है। वी के लिए दो जगह है हमें यहां पर नजर आ रही है पहले डायग्राम में। मान लेते हैं एक डायग्राम यहां पर चल रही है, ठीक है, वी तो यहां पर आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए, हाँ यहां पर आगे की नहीं, ठीक है, ये क्लियर है। वी को कहीं तो बैठेंगे, या तो यहां पर बैठेगा नहीं तो यहां पर बैठेगा, ये गिवन है, ठीक है। ये दो ही जगह है ना वी के लिए, ठीक है, क्योंकि टी का नेबर वी नहीं बैठ सकता। आगे कंडीशन क्या है, आगे ये कंडीशन थी, वी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ क्या, एक्स। एक्स का सेकंड राइट होना चाहिए। एक्स अंदर देखेगा बाहर देखेगा कोई पता ही नहीं था। मान लो यहां पर एक्स है, ये एक्स है, इसका सेकंड राइट इधर तो नहीं जा सकता। यानी यहां का एक्स का सेकंड राइट बनने के लिए एक्स ने कहां पर देखना है, इनसाइड देखेगा, तो दैट टाइम यहां पर वी बनेगा। पहले डायग्राम, एक डायग्राम को लेके चलते हैं, दोनों काम नहीं करेंगे, दोनों करेंगे तो फंस जाएंगे यार। ठीक है, एक काम को करते हैं, यहाँ पर वी आ गया, वी यहाँ पर ही पॉसिबल है। अब वी आने के बाद में ये भी देखना जरूरी है कि यहाँ पर जो वी बैठा है, वी के ऊपर डिपेंड कौन है, एस है। और एस ने क्या बताया था, थर्ड टू द राइट ऑफ वी, थर्ड राइट है। अब देखो चार लोग तो पहले ही अंदर बैठ चुके हैं, चार लोग पहले ही अंदर बैठ चुके हैं, तो वी को कहां देखना पड़ेगा, बाहर ही देखना पड़ेगा। अब वी बाहर देखेगा तो इसका पहला राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट कौन आएगा, एस आएगा। एस यहां पर आएगा, और एस को भी कहां देखना पड़ेगा, बाहर ही देखना पड़ेगा। एस यहां पर ही आएगा, ये बाहर आएगा। एक डायग्राम को, दूसरे को देखना नहीं है, खाली एक डायग्राम देखा। अब वी आ गया, एस आ गया। वाई ने कहा था वाई इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ टी, टी के कहां पर होना चाहिए, राइट में होना चाहिए। अब टी को देखा, अब टी के राइट में वाई बैठ सकता है क्या, टी के राइट में वाई बैठ सकता है कि इसमें, नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकता, क्योंकि समझे, अगर आपने टी के राइट में अगर वाई को बैठाया, तो टी को कहां देखना पड़ेगा, अंदर देखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल है क्या, नहीं। तो दैट टाइम ये वाली जो पहली डायग्राम है वो हमारी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, गलत हो जाएगी, अगर हम लोग उसको डायरेक्टली प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो। ठीक है, सेकंड डायग्राम में देखते हैं। टी हमारा यहां पर बैठा है, टी के राइट में क्या आना चाहिए था, कह रहा है वो, टी के वाई इज द इमीडिएट राइट ऑफ क्या चाहिए था, टी। टी के राइट में इमीडिएट लगाने के लिए टी ने कहा देखना है, बाहर देखना है। जैसे टी बाहर देखेगा, यहां पर आएगा वाई, यहां पर वाई आ गया। वाई आने के बाद में बाकी की लाइन उठा लेते हैं। एक्स के बारे में था, एक्स का सेकंड राइट, देखो यहां पर कुछ तो था एक्स के बारे में जो था ना हमारे, कि टी वी जो है वो एक्स का क्या है, सेकंड राइट है। एक्स यहां पर है, एक्स का सेकंड राइट बनने के लिए एक्स ने कहां पर देखना है, बाहरी, बाहरी देखना पड़ेगा। जैसे ये बाहर देखेगा, वी यहां पर आएगा, वी यहां पर आएगा। वी आने के बाद में वी के ऊपर और कोई डिपेंड है क्या यार, कौन है, यस है। वी के ऊपर यस डिपेंड है, कैसे था यस, थर्ड टू द राइट ऑफ वी, थर्ड टू द राइट ऑफ वी, वी का थर्ड राइट चाहिए, थर्ड राइट वी का चाहिए, देखो यहां पर ही बैठाना पड़ेगा फिर। तो थर्ड राइट बनने के लिए वी ने कहां पर देखना है, अंदर। तो ये 1 2 3 ये ऐसा आएगा। तो आप पहले देखो अंदर देखने वाले कौन कौन पर्सन है, अंदर देखने वाले कौन कौन है, ये तो पहले जेड है, दूसरा क्या है, यू है, तीसरा क्या है, डब्ल्यू है, फोर्थ कौन नजर आ रहा है, वी है। तो बाकी सभी कहाँ देखेंगे, आउटसाइड, यानी ये भी आउटसाइड देखेगा, ये भी आउटसाइड देखेगा। आई थिंक सभी लेटर बैठ गए हैं। तो ये वाला डायग्राम है। देखो थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ, पहले लेक्चर के ऊपर बहुत डिपेंड है, लेवल कहीं ना कहीं डिफिकल्टी की तरफ जाएगी। ठीक है, और होता क्या कि जब आप बैठाते हो तो रफ में लिखना चाहिए, बट अभी के लिए मेरे पास बोर्ड जो ऐसा था मैंने वैसे प्रेजेंट किया। ये गलत हो जाएगा, ये राइट डायग्राम है, नोट डाउन कीजिएगा प्लीज। ऑनलाइन में अभी जेड की डायरेक्शन इस वजह से पता चली है, जेड को हम लोगों ने स्टार्टिंग में बैठा दिया था। जेड को कैसे बैठा था, कि जो ये जो है फोर डब्ल्यू फेसिंग कह रहा था सेंटर की तरफ, वो थर्ड राइट था जेड का, और जेड जो था वो थर्ड राइट था किसका, यू का। तो जैसे आपने यू को बैठाया, यहाँ पर जेड आया थर्ड राइट, और जेड के ऊपर डिपेंड कौन था, डब्ल्यू था, और डब्ल्यू आपको तीन पोजीशन जानी थी, तो आप इस साइड में नहीं लेके आ सकते थे। ठीक है, इधर आएंगे तो वो पॉसिबल नहीं था, ऑलरेडी बैठा था, तो आपको उधर ही दिखाने के लिए जेड को अंदर दिखाना पड़ा। खाली डायग्राम देखो, आप जब आंसर देते हो ना, एक डायग्राम से ही आंसर आएगा। इस टॉपिक का सबसे बुरा चीज यही है, बुरी चीज, कि टॉपिक अगर आपने बीच में से ज्वाइन किया, थोड़ा कंसेप्ट होने के बाद समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेवल आगे बढ़ गए तो फिर तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, और एग्जाम में कितना आता है, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आता है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे आप लोग अभी अटेंड कर रहे हो, खाली क्लास नोट्स रेफर कर लो कि कैसे बनाया गया था, क्लास नोट्स के बाहर नहीं आएगा, ये बात कर रहा हूँ।
लिखा आप लोगों ने, डायग्राम बने, इस साइड का रब करता हूँ, फिर आपको आंसर देना है और आंसर देते समय एक ही डायग्राम को फॉलो करना है। चलिए तो ये वाला डायग्राम है, यहाँ पर लेटर देख लीजिएगा, आंसर देना है इसी प्रकार से। पहला सवाल बहुत आराम से देखिए, पहला सवाल क्या है, ठीक है। व्हाट इज द एस पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। इसने पूछा कि यस की जो पोजीशन है वाई के हिसाब से क्या आएगा, एस की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो एक बात बताओ, सबसे पहले किसे देखेंगे, यस को देखेंगे या वाई को देखेंगे, वाई को देखेंगे क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड है। और वाई को देखते समय किसे देखेंगे, फिर एस को देखना है, ठीक है, एस की पोजीशन। तो हम लोगों ने देखा यार, वाई की तरफ देखा, वाई को देखा, वाई कहां पर देख रहा है, बाहर देख रहा है। अब बाहर देख रहा है यानी इसकी ये वाली साइड राइट होगी। अगर मैं इधर राइट आऊंगा तो ये पहला राइट और ये दूसरा राइट, सेकंड टू द राइट। और सेकंड टू द राइट है तो लेफ्ट भी होगा, लेफ्ट कितना होगा यार, सेकंड टू द राइट होगा तो लेफ्ट कितना होगा, 6 टू द लेफ्ट होगा। क्यों 6 होगा, क्योंकि टोटल लोग कितने हैं, 8 लोग हैं ना। सेकंड टू द राइट नहीं तो 6 टू द लेफ्ट होना चाहिए। देखो ये वाई है कि नहीं, इसका पहला लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट, फिफ्थ लेफ्ट, और ये क्या है, सेकंड लेफ्ट। तो दोनों आंसर आ सकता है, सेकंड टू द राइट भी आ सकता है और 6 टू द लेफ्ट भी आ सकता है। बताओ कौन सा आंसर टिक करेंगे। सेकंड टू द राइट एक है, 6 टू द लेफ्ट कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, देन राइट आंसर इज द सी ऑप्शन। तो सी इज द राइट आंसर। लेकिन दोनों देख लेना है, बहुत बार आइदर वाला कंडीशन देगा और घुमा देगा वहां पर सवाल, ठीक है। तो सवाल को लिखना मत, बस खाली आंसर देने की कोशिश करना। हाँ चले, नेक्स्ट पीडीएफ आपके पास है, सॉल्यूशन वाला भी मिल जाएगा। ये नेक्स्ट सवाल, हाँ, हु इज द सेकंड लेफ्ट ऑफ वी, वी का सेकंड लेफ्ट कौन है यार, वी का सेकंड लेफ्ट, हाँ टी आ रहा है सेकंड लेफ्ट। चलो ऑनलाइन में भी बताइएगा वी का सेकंड लेफ्ट क्या आ रहा है, डायग्राम देखिए, डायग्राम के हिसाब से बनाना है, ठीक है। वी का सेकंड लेफ्ट, तो देखिए पहले बताओ कि वी कहां पर देख रहा है, इनसाइड देख रहा है, उसका सेकंड लेफ्ट चाहिए। अब सेकंड लेफ्ट चाहिए यानी वी अंदर देख रहा है, ये इसका पहला लेफ्ट और ये सेकंड लेफ्ट, यानी कौन सा, टी। तो टी इज द राइट आंसर, टी वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट आएंगे। देन नेक्स्ट एग्जांपल, ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नेबर ऑफ टी। नेबर का मतलब क्या होता है, शेजारी, अपन पड़ोसी बनते हैं, ठीक है, शेजारी। टी का नेबर में कौन है यार, वाई और डब्ल्यू, वाई और डब्ल्यू, कौन सा ऑप्शन आएगा यार, ए, वाई और डब्ल्यू, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल था, देखो अब कैसे सवाल पूछेगा, थोड़ा सा ग्रुप के फॉर्म में पूछेगा कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, विच वन दैट डज नॉट बिलोंग दैट ग्रुप। कि यार 4 जो लेटर है वो कोई तो ग्रुप बनाएंगे, एक कोई तो अलग हो जाएगा 5 में से। अब एक बताओ, वाई कहां पर, डब्ल्यू कहां पर देख रहा है, इनसाइड, हम लोग कहेंगे ये इनसाइड है। ओके, वाई कहां पर है, ये आउटसाइड है। ये कहां पर है, इनसाइड है। ओके, जेड कहां पर है, इनसाइड है। यू कहां पर है, इनसाइड है। तो अलग कौन सा बना, वाई, बिकॉज वाई क्या था, आउटसाइड था, ठीक है ऐसे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू, हाँ कौन सा सही आएगा। पहला, जेड इज नॉट फेसिंग द सेंटर, जेड कह रहा है मैं सेंटर की तरफ नहीं देख रहा हूं, सही है क्या, नहीं, जेड क्या कर रहा है, सेंटर ही देख रहा है, ठीक है, वो आउटसाइड थोड़ी देख रहा है, यानी ये गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहा है वाई इज अ सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, वाई कह रहा है मैं सेकंड राइट हूं डब्ल्यू का, है क्या यार सही राइट, नहीं क्या है, वाई सेकंड लेफ्ट है, तो दैट टाइम इज रॉन्ग। पहले डायग्राम देखना, डायग्राम के हिसाब से। टी कह रहा है टी इज अ फेसिंग द सेंटर, टी कह रहा है मैं सेंटर की तरफ देख रहा हूं, नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। देन व्हाट इज द राइट आंसर, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, बहुत बार गलती क्या हुई ना, बच्चों ने डायग्राम बनाया लेकिन आंसर टिक करते समय गलती की, ऐसे भी हो जाता है। तो डायग्राम में टाइम लगता है, आंसर देते समय बहुत सिंपल था, ठीक है, सॉल्व कर पाओगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आपके लिए दे रहा हूं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। पूरा ये कंटेंट है, डिफिकल्टी बार बार आपको नजर आएगी, सर चेंज चेंज होता जा रहा है, ठीक है। टाइम यहाँ पर सेट करता हूँ, ट्राई करना हाँ खाली। और प्लीज एक बात बता दूं, सभी के साथ ही ट्राई करो जिससे आपका हेल्दी कंपटीशन पता चले। ऐसा नहीं यहाँ पर आंसर दे रहे पहले सॉल्व करके आ रहे, फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 5 मिनट सेट करता हूँ, साइनाथ कंप्लीट, ओके रुक जाइएगा 1 मिनट। हाँ देख, आप सभी ने जो भी 5 मिनट का टाइम होता है, 5 मिनट में अगर बना लिया तो बहुत अच्छी स्पीड थी, नहीं बना तो हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। खासियत क्या थी पता है इस सवाल की, क्या लगा था इसमें, क्या अलग लगा आपको, इनसाइड वाले कितने हैं, 2 लोग हैं, और आउटसाइड वाले, सॉरी इनसाइड वाले 6 हैं, आउटसाइड वाले कितने हैं, 2 है। तो जब आउटसाइड वाले 2 होंगे यानी इनसाइड के अपोज में है, तो एक मैरिज की जैसा है ये, मैरिज फंक्शन की जैसा है। कैसे,
देखो आप सभी ने कहीं ना कहीं तो देखा होगा कि यार बचपन से लेके घर में शादी वगैरह तो यार होता रहता है, लेकिन शादी इतना अच्छा फंक्शन होता है, इसमें कुछ लोग ने क्या बहुत मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल है। कैसे मुश्किल है सर इसमें? आजकल तो हम लोग यह करते हैं ना, बाहर बफे दे दिया उसको, होटल को दे दिया, लेकिन गांव में अभी भी लोग खुद ही करते हैं। खुद खाना बनाने से लेके सब कुछ खुद कर रहे हैं, ठीक है। जब मैनेजमेंट पूरा करना है तो ये देखा जाता है कि दूल्हा, मामा, फूफा कौन सा खड़ूस है, बहुत खड़ूस होता है तो हो कि नहीं? अगर एक आदमी बहुत खड़ूस है, उसको पहले शानदार ऑफर दे दो। उसको ऐसे करो, उसका पत्रिका जो रहता है ना, उसका ही नाम छपाओ, उसको ही आयोजन कर दो। आप देखिए सभी के घर में ऐसा होगा कि कभी कभार एक आदमी बहुत खड़ूस है, वो कहेगा कि वो बार बार देखेगा इसमें रसगुल्ला पसंद नहीं मुझे, मैं तो खुद कह रहा था मेरा कैटरिंग वाला अच्छा है। उनको ही पहले मैनेजमेंट में लगाता है, उसको ऐसे बताते हैं भाई इसकी शादी में आप ही पहले, आपको ही मैनेजमेंट देखना है। पत्रिका जो रहती है हमारी पत्रिका वगैरह के ना, उसका नाम भी बड़ा अक्षर में छपाते हैं। उसका नहीं क्या, ये भी देते हैं एजुकेशन क्या हुआ, क्या चल रहा है। फिर फूफा का कॉलर एकदम टाइट, मैं ही कुछ सब कुछ देख रहा हूँ, उसको देखना है। इसमें दो फूफा है, पता है दो फूफा है क्यों? क्योंकि वो दोनों की कंडीशन है। क्या कंडीशन है? हम दो ही बाहर देखेंगे, बाकी अंदर कुछ, बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है। हम दोनों अलग है, बाकी तो कॉमन ही है ना। तो जब मैं अलग की बात करूं तो अलग को दिखाना भी अलग है। और अलग की बात क्या थी इस कंटेंट में, ये नजर आ रहा था कि वो दो पर्सन एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। आपने रीड किया ना, तो वो तो अपोजिट होंगे। तो डायग्राम जब बना रहे थे तो डायग्राम में ये क्लियर करना चाहिए था कि दो पर्सन एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो जब डायग्राम बनाएंगे, देखो यार खासियत देखिए इसमें कैसे सवाल आए थे, कैसे सॉल्व करने थे। पहले तो पूरा रीड कर देता हूं कि कहां से आपने पकड़ा। यहां से गिवन है 8 लोगों के नेम है, ABCDEFGH, यहां पर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, टू ऑफ देम आर नॉट फेसिंग द सेंटर, यानी दो लोग सेंटर में नहीं देखेंगे, मतलब आउटवर्ड देखेंगे। उसके बाद में ये भी बताया गया द नॉट बट सीट अपोजिट टू द ईच अदर। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो जो सबसे कम पाया जाता है उसकी कीमत होती है, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है उसकी थोड़ी कीमत है। रेयरेस्ट थिंग की वैल्यू है आज की दुनिया में सबसे। तो इसमें दो लोग हैं जो रेयर नजर आ रहा है, वो कहते हैं हम लोग अलग है, बाकी तो कॉमन है। तो पे अलग की सीट बना लेता है, ये दो लोग अलग है। दोनों के दोनों कहाँ देखेंगे? बाहर देखें यार, तू बाहर देखें। और इससे ही हमें आगे बनाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, ये दो लोग हैं जो बाहर देखने वाले हैं, बाकी सब कुछ अंदर है। अब सर इसको आपने ऐसे क्यों लिखा? बिकॉज उसकी कंडीशन थी वो दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या थे, अपोजिट थे, इस वजह से बैठा सकता हूं। ये अंदर आया, ये इस साइड में इनसाइड था, ये भी इनसाइड है, ये भी इनसाइड है, और यहाँ के सभी लोग इनसाइड है। ये पहले क्लियर कर लो कि इनसाइड वाला क्लियर हो जाए। अब चलते कंटेंट पे। अब जैसे कंटेंट पे चले, कंटेंट पे आने के बाद में देखो, जब तक अपोजिट नहीं मिलेंगे तब तक नहीं बैठाएंगे, चलते जाएंगे, रफ में लिखते जाएंगे। रफ वाला होता है कि नहीं? यहां पर देखो ये क्या कर रहा है, जी इज अ सेकंड टू द राइट ऑफ ए, जी कह रहा मैं ए का सेकंड राइट हूं, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ सी, यानी जी ने दोनों से कंपेयर कर लिया, ठीक है। तो मैं ऐसा कहता हूं, यहां पर रफ में लिखता हूं, जी ने ए से भी कंपेयर किया और किससे कंपेयर किया, सी से। जी का कहना है वो ए से क्या है, वो ए से सेकंड राइट है, सेकंड राइट है, और जी से क्या है, थर्ड राइट है, सी से थर्ड राइट है। ये जी, जी ने दोनों से कंपेयर किया हुआ है, रफ में लिखा, प्रेजेंट नहीं करूंगा। जितना जल्दी प्रेजेंट करूंगा उतना जल्दी फंस जाऊंगा, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन है। आगे चलते हैं। ये कहता है बी इज अ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, बी ने कहा कि मैं सी का सेकंड लेफ्ट हूं, एंड फोर टू द राइट ऑफ डी, लिखता ही नहीं हूं यहां पर देखो, बी इज अ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी का सेकंड लेफ्ट है, तो बी यहां पर सेकंड लेफ्ट सी का, और बी यहां पर डी का कौन सा है, फोर्थ राइट है। ये भी चला, रफ में लिखा, प्रेजेंट बाद में देखेंगे। फिर ये कह रहा है ई इज अ सेकंड टू द राइट ऑफ एच, ई ने कहा कि मैं सेकंड राइट हूं एच का, ठीक है, एंड फेसिंग द सेंटर। ई कह रहा है मैं सेकंड राइट एच का हूं, लेकिन कहां पर देख रहा हूं, सेंटर की तरफ। प्रेजेंट नहीं करेंगे यहां पर, ठीक है। एच का, एच का कौन सा सेकंड राइट है, सेकंड राइट, हाँ। ई आएगा और ये सेंटर की तरफ देखेगा। अभी के लिए रफ में ऐसे कुछ तो लिख दो, हाँ अभी रफ में हम लोग ऐसे ही चलेंगे, हाँ? रफ में लिखा, उसके बाद में चले गए। फिर ये क्या कहते देखिए, द पर्सन, द पर्सन फेसिंग आउटवर्ड, बाहर जो देख रहा है, द पर्सन फेसिंग आउटवर्ड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी एंड ए। वो कह रहा है जो पर्सन बाहर देखता है वो किसके नेबर में है, जी एंड ए, जी एंड ए। तो जो नेबर बाहर देख रहा है उसको उठा सकता है, समझे? ये बाहर देख रहा है कि नहीं, तो ये जी एन ए का नेबर होगा। तो जी एन ए का नेबर होगा तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पर जी हो सकता है, यहां पर ए हो सकता है। ये बाहर देख रहा है, या तो यहां पर ए होगा और यहां पर जी होगा, हो सकता है ना ऐसे। अब सर हो सकता है तो वो फिर हम लोगों ने देखा,
जी और ए अगर आउटवर्ड के नेबर है तो जी और ए कभी भी आउटवर्ड फेसिंग नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि नेबर है ना, वो तो आजू बाजू बैठे हैं उसके। ठीक है, तो उस केस में देखा, फिर हम लोगों ने देखा जी और ए में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? ए का क्या है? सेकंड राइट क्या था? जी। तो यहां पर देखा, ये ए बाहर देखे अंदर देखेगा तो इसका पहला राइट और सेकंड राइट जी सही है। यहां पर गलत हो जाएगा। तो यहां पर पहले डायरेक्टली डायग्राम को कट मत करो, क्योंकि अभी तो हम लोग शुरुआत ही कर रहे हैं ना यार। तो शुरुआत करते समय क्या करेंगे, जी यहां पर होगा और ए यहां पर है। आराम से समझिए, सॉल्व मत करना, बहुत ही अच्छा कंटेंट है। इसके बाद में और डिफिकल्टी बढ़ेगी। ठीक है, देखिए, जी ने कहा था कि ए का सेकंड राइट है, सही है। एज वेल एज जी ने ये भी कहा था सी का क्या है? नहीं, थर्ड राइट है। सी का क्या है? थर्ड राइट है। अब सी का थर्ड राइट बैठाना है। दो जगह है सी का थर्ड राइट बैठाना है। यहां पर सी बैठ सकता है, पहला राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट। और दूसरा कहां पर बैठ सकता है? यहां पर भी सी बैठ सकता है। ठीक है, पहला राइट, सेकंड राइट और थर्ड राइट। प्लीज देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां तक दो कंडीशन थी, दोनों डायग्राम हो सकता है। यहां पर भी इधर सी बैठ सकता है और यहां पर सी बैठ सकता है। तो अब हम लोगों ने जी और सी को बैठा दिया। इसको कट कर दूंगा क्योंकि इसको तो मैं बैठा चुका हूं। ठीक है, अब ये बैठाने के बाद में एक चीज पता आई, सी के ऊपर डिपेंड कौन था? बी। कहां पर था? सेकंड लेफ्ट। अब चलो बी को बैठाते हैं। अब सी को देखा, सी अंदर देख रहा है यहां पर, तो बी उसका सेकंड लेफ्ट आएगा, यानी बी यहां पर बैठा होगा। ये पहला और दूसरा लेफ्ट। इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में देखेंगे ये सी है कि नहीं? सी बाहर देख रहा है, बाहर देख रहा है तो बी यहां पर बैठेगा, पहला और दूसरा, क्योंकि इस साइड में उसका क्या हो जाएगा? राइट होगा। चलो सर, बी आ गया। अब बी आने के बाद में बी ने और एक चीज बताई थी। बी ने क्या बताया था? वो डी का क्या आना चाहिए? फोर्थ राइट। हम लोगों ने डिसाइड किया है 8 लोग हैं, फोर्थ राइट आने दो, फोर्थ लेफ्ट आने दो। कहां पर होंगे? आमने सामने, आमने सामने। बी और डी आमने सामने, यानी इस डायग्राम में डी यहां पर हो सकता है, इस डायग्राम में डी यहां पर हो सकता है। तो हम लोग कहेंगे ये भी कैंसिल हो गया, ये सब कुछ कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल हुआ। दूसरी चीज, एच ने, एच से सेकंड राइट पे क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए। एच और ई का था कंडीशन, और ई कह रहा है मैं तो बाहर देखूंगा। अब ई कह रहा है बाहर देखेगा, तो अब यार एच और ई में दो जगह, और बाहर देखेगा, ऐसे आ सकता है। अब बैठने के लिए बहुत जगह है, बैठा सकते हैं, नहीं भी बैठाएंगे। अभी के लिए रहने देते हैं, क्योंकि हमारे पास कंफर्म एच नहीं है और कंफर्म क्या नहीं है? ई नहीं है। जो मिला उसको बैठा दिया। यहां पर आते हैं, जो आगे कंटेंट बाकी है। डी ने कहा डी सीट second to the right of C and is not a immediate neighbor of A। डी कह रहा है कि मैं सेकंड राइट किसका बैठूंगा? सी का। और किसका नेबर नहीं बैठूंगा? ए के साइड में नहीं बैठूंगा। तो डी इज अ सीट सेकंड राइट ऑफ सी। तो देखो यार, डी है, डी, हाँ, सी का सेकंड राइट है कि नहीं? हाँ, लेकिन डी कहां पर आ रहा है एक्चुअली? ए का नेबर भी बैठ रहा है। ए का नेबर चाहिए क्या यार? नहीं, तो ये डायग्राम कैंसल, ये डायग्राम कैंसल। इसमें आते हैं, सर सी बाहर देख रहा है, उसका पहला दूसरा, हाँ है, डी तो है, ए का नेबर नहीं है, तो सही चल रहा है। तो यानी ये वाली डायग्राम सही चली। अब ये वाली डायग्राम सही चली तो इसी को ही आगे बढ़ाते, इसको देखना नहीं है। इसमें आते खाली इस लाइन को देखा, एच का सेकंड राइट ई को लगना है, एच का सेकंड राइट। तो बताओ, एच और ई को प्रेजेंट करना है सेकंड राइट, तो एच को यहां पर ही आना पड़ेगा, क्योंकि ये अंदर दिखेगा ना। तो ई उसका भी सेकंड राइट यहां पर आएगा, तो ये बन गया एच और ई। ठीक है, बताओ कौन सा लेटर बाकी है? एफ लेटर बाकी है, तो एफ लेटर यहां पर आएगा। तो अपोजिट में कौन देख रहे थे? सी और ए। ये वाली डायग्राम है, प्लीज चेक कीजिए कितने लोगों की डायग्राम ऐसे बनी। संग्राम, इनकी डायग्राम चेक कर लेता हूँ। कितना कंटेंट है, मजेदार है, वही तो कह रहा हूं कि डायरेक्ट बनाने से अच्छा पहले रफ में देख लो। ये वाला कंडीशन है। कितने लोगों का है यार क्लासरूम में? प्रॉपर ऐसे सेम आ गया? ठीक। ऑनलाइन में कितने लोगों का सेम आ रहा है? प्लीज एक बार चेक कर लेना। अब बाकी सभी स्टूडेंट ड्रॉ कर लीजिएगा। दोनों डायग्राम बनाना, रफ में जैसे लिखा वैसे ही लिख दो, क्योंकि जब खुद होके सवाल करोगे तो पता चलेगा कि कैसे बनाया जा रहा था। आगे बढ़ो, चलेगा? नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रॉपर डायग्राम देखिए, फिर आपको आंसर इसी डायग्राम से देना है। एग्जाम में जैसे बना लिया सर ये डायग्राम आई थी, तो जो गलत डायग्राम है उसको रफ कर देंगे। ठीक है, ये रफ वाला वर्क तो हमें देखना ही नहीं है, इसको हम लोग बाजू साइड में कर देते हैं। पूरा आंसर आपको इस डायग्राम के हिसाब से अभी बताना है, आंसर सही सही बताना है। ठीक है, चलिए, तो पहला सवाल आपके लिए ये वाला सवाल। हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई? ई के नेबर में कौन है?
सी और बी है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा? ए, ऑप्शन वन। सभी का देख लीजिए अच्छी तरह से आंसर है कि नहीं, ठीक है। देखिए उसके बाद में नेक्स्ट सवाल था, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ का सेकंड लेफ्ट कौन है? तो पहले एफ को देखो, एफ कहां पर देख रहा है? आउटसाइड यानी बाहर देख रहा है, तो इस साइड में देखना पड़ेगा। तो कौन सा लेटर आएगा? डी। तो डी वाला यानी ये वाला आंसर है फिर, ठीक है। ऐसे आंसर आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ सीट सेकंड राइट ऑफ सी। सी का सेकंड राइट में कौन आ रहा है? सी का सेकंड राइट में, देखो सी ऊपर है यार, लेकिन वो भी बाहर देख रहा है, तो उधर इस साइड में जाना पड़ेगा। तो सेम आंसर कौन सा आएगा? डी इज द राइट आंसर, ठीक है। डी आंसर आ रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट, हाँ, हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट फेसिंग द सेंटर, आर नॉट फेसिंग द सेंटर। सी एंड एफ, मतलब बाहर देख रहे हैं। तो बाहर देखने वाले लोग दो हैं, सी एंड एफ। ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल था, हु अमंग द फॉलोइंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी का थर्ड लेफ्ट कौन है? एच। तो ये वाला आंसर है, ठीक है। देखिए कंडीशन क्या बताना चाहता हूं, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली डायग्राम को सॉल्व करने का एक टेक्निक होता है। आप जब रीड कर रहे हो पहले डायग्राम देखो, कुछ स्पेशल नजर आए उसको पहले बैठा दो, ठीक है। उसके बाद में जब तक डायग्राम नहीं मिल रहा रफ में लिखते चले जाओ लास्ट तक, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, पूरा रफ में लिखेंगे, उसके बाद में फिर करेंगे, ठीक है। और फिर नोट्स को नहीं देखना है, बोर्ड को नहीं देखना है, नोटबुक पे देखना है क्या क्या चल रहा था, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट सेम 5 मिनट स्टार्ट करते हैं। अब और डिफिकल्टी, तीन लोग आउटसाइड देख रहे हैं लेकिन कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, हाँ? तो लिखना नहीं है कि आजू बाजू ऐसे नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन में किसी का बना, क्लासरूम में कोई स्टूडेंट जिनका डायग्राम बन गया, ओके। और किसी का, मतलब दो लोगों का आंसर है मेरे पास कि जिनका डायग्राम बना, ओके। क्षिति जिनका डाउट है कि कुछ तो रॉन्ग होगा ऑनलाइन में, एक स्टूडेंट, दो लोगों ने बताया कि ऑनलाइन में करेक्ट बन गया है, मतलब प्रीति, रुचा आपका कंफर्म है कि बन गया, ठीक है। प्रांजल, हाँ, एक थोड़ी सी एक अनाउंसमेंट आपको करनी है। अब देखिए ये बैच स्टार्ट हुए, मतलब लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल, हम लोग कहते हैं लॉजिकल एंड एनालिटिकल, थोड़ा डिफिकल्ट वाला रीजनिंग स्टार्ट हुए। एक वीक से ज्यादा, एक वीक हुआ होगा ना। कब से स्टार्ट हुआ था बैच हमारी? एक ही पार्ट पढ़ा है मैंने, टॉपिक भी नहीं पढ़ा, एक छोटा सा पार्ट पढ़ा है। कौन सा? सिंगल लाइन, आई थिंक 7 तारीख, 7 या 8 तारीख से स्टार्ट हुआ है, एक बार चेक कर लेना। आज हम लोग नियर अबाउट, हमारे क्लास में ऑफलाइन में अभी जगह नहीं है, कुछ बच्चे इस हॉल में बैठ के भी देख रहे हैं, ठीक है, अटेंड कर रहे हैं, वो क्लासरूम में ही आए थे। अगर आप जितने भी ऑफलाइन में बैठे हो, हाँ अभी एक तो कंटिन्यू कीजिए। मैं बाहर इस वजह से बताना चाहता हूँ, अगर आप जितने भी अभी बैठे हो ऑफलाइन में, ऑनलाइन वालों का कोई प्रॉब्लम नहीं यार, ठीक है। 1 वीक हुआ है, हाँ एक ही पार्ट हुआ है, कंटिन्यू करेंगे तो आपकी जगह हम लोग सिक्योर मानेंगे, ठीक है। उसका रीजन है, अभी भी बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर हमें ज्वाइन करना है, सपोज, हाँ। मैं ऑफलाइन के लिए अभी कर देता हूँ कि जितने भी इंक्वायरी आ रहे हैं, 10:30 बजे की बैच अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि पैक हो गया, अभी जगह ही नहीं है, बहुत इधर बैठे हैं। लेकिन आपको क्या करना है? रेगुलर रहना है। मुझे लगा कि ये बच्चा आता ही नहीं है, कभी कभार निकल आते हैं, ठीक है, तो मैं अलाउ नहीं करूंगा, डायरेक्टली आपकी सीट ऑनलाइन में शिफ्ट कर दूंगा, इधर बैठा दूंगा आपको, ठीक है। ऐसे देखना है, तो बाकी इसमें कंटिन्यू रहिएगा, मतलब हम लोग लास्ट तक बने रहे, पूरा का पूरा रीजनिंग कंप्लीट करता हूँ इसमें, ठीक है, समझो। अब देखो चेक करते हैं कि डाउट है कि नहीं। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बता दीजिएगा, आप सभी ने रीड किया? 7 है या 8 है? 8 है ना, 8। नंबर गलत है, नहीं ये देखो, वो लेटर एक आध बार उसमें मिस कर दिया होगा, लेकिन यहाँ पर क्लियर लिखा है, क्या है? 8 फ्रेंड्स, तो 8 फ्रेंड्स तो लिखा ही है, ठीक है। MNOPQRS, और टी वगैरह होना चाहिए, लेकिन टी, हाँ, एल है, ठीक है। 8 लोग तो उसने दिया, मतलब मान लेते हैं 8 तो है कि बाद में देगा भी, ठीक है। तो दैट टाइम हम लोग कैसे सकते हैं कि 8 लोग है तो यहां पर एक डायग्राम बनाऊंगा और यहां पर डायग्राम बनेगी, ऐसे, हाँ, दो डायग्राम ऐसे चलते हैं। 8 लोगों के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ। अब देखना, जब तक कंफर्म नहीं पता तब तक बैठाएंगे भी नहीं, हाँ, ऐसे समझना है। तो अभी मान लेते हैं कि सर 8 लोगों के लिए हम लोगों ने डायग्राम बना दी, आगे देखते हैं, ठीक है। फिर कहता है सर्कल सच वे दैट थ्री ऑफ देम फेसिंग द आउटसाइड, यानी यार 8 में से 3 लोग बाहर देखेंगे, तो 5% अंदर देखेंगे, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ देम फेसिंग द सेंटर, चलो ये ठीक है। अब वो बाहर जो देख रहे हैं उसकी कोई कंडीशन नहीं अभी के लिए। फिर कह रहा है ओ इज अ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू एंड थर्ड टू द राइट ऑफ पी, और पी ने कहा हु इज अ फेसिंग द सेंटर, हु इज अ फेसिंग द सेंटर। तो बात समझे कि हमारे पास एक कंडीशन गिवन है, ओ ने कहा वो सेकंड लेफ्ट है क्यू का, और एज वेल एज थर्ड राइट है किसका? पी का।
और पी तो कह रहा है मैं तो सेंटर की तरफ देख रहा हूँ, पी को तो बैठा सकते हैं देखा जाए तो। आगे देखते हैं कि कुछ कनेक्ट होता है कि नहीं। एम इज अ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर एंड फेसेस द आउटवर्ड। आर इज अ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल हु इज नॉट अ नेबर ऑफ पी एंड क्यू। तो एक काम करते हैं, पी को बैठा देता है, आगे कहीं ना कहीं तो कनेक्शन होगा। तो मान लेते हैं ऐसे कि पी नाम का पर्सन यहां पर होगा, इनसाइड तो देख ही रहा है, पी नाम का पर्सन यहां पर होगा। अब एक बात बताओ, पी के ऊपर डिपेंड कौन है? ओ है। और कहां पर बताया था? थर्ड टू द राइट, थर्ड राइट है, थर्ड राइट है। तो ये पहला राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, ये ओ आया होगा। ये पहला राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, ओ आया होगा। चलो यहां तक समझ में आया। ओ ने और कंपेयर किया था, ओ ने क्या बताया था? और सेकंड लेफ्ट किसका है? क्यू का। अब क्यू का सेकंड लेफ्ट है, ओ का डायरेक्शन नहीं पता, क्यू का नहीं पता। अगर आप किसी के सेकंड लेफ्ट में होते हो तो वो पर्सन आपका सेकंड राइट में होता है, यानी दो पोजीशन तो चलनी है। एक हो सकता है क्यू यहां पर बैठे और एक हो सकता है क्यू यहां पर बैठे, दो ही चांसेस है, बाकी नहीं बना सकते। तो मान लो कि मैंने क्यू यहां पर एक जगह पर लिख दिया और दूसरे जगह पर क्यू यहां पर लिखता हूं यार, ठीक है ऐसे। अब दो जगह जब मैं क्यू लगा रहा हूं तो उस समय मुझे ये दिखाना पड़ेगा, ओ ने सेकंड लेफ्ट क्यू बताया था, क्यू का सेकंड लेफ्ट बताया था। तो क्यू का सेकंड लेफ्ट बैठाने के लिए क्यू ने कहां पर देखना है? इसमें अंदर देखना पड़ेगा। नहीं, अंदर या बाहर? ये बाहर देखना पड़ेगा, इस डायग्राम में तो बाहर देखना पड़ेगा, सही ना। इस डायग्राम में क्यू ने क्या करना है? बाहर देखना है, क्योंकि बाहर देखेगा तो सेकंड लेफ्ट ओ बैठेगा। इसमें क्यू ने कहां पर देखना है? अंदर देखना पड़ेगा, तो दैट टाइम अंदर देखेगा तो फिर सेकंड लेफ्ट बैठेगा। यहां तक आगे सभी को समझ में आया? ठीक है, देखना, हाँ, वन बाय वन चेक चेक करना आपने गलती कहां पर की। मैं डायग्राम तो बना रहा था, गलत हो गया, यहां तक बैठा। अब आगे लाए यहाँ पे, फिर ये कहता है एम इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर नहीं है, एंड फेसेस द आउटसाइड। तो एम ने कहा कि वो आर का क्या है? थर्ड लेफ्ट है। और एम क्या कह रहा है? आउटसाइड देखेगा। रफ में लिखूंगा बिकॉज आर नहीं था, रफ में लिखा। फिर आगे बताया गया आर इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल। आर कह रहा है मैं थर्ड लेफ्ट भी हूं, मैं भी थर्ड लेफ्ट हूं, किसका? एल का। तो एल से जाएंगे, ये भी कह रहे थर्ड लेफ्ट जाएंगे, ठीक है। एल का थर्ड लेफ्ट, हु इज नॉट अ नेबर ऑफ पी और क्यू। एल कह रहा है मैं पी और क्यू के नेबर में नहीं बैठूंगा, ठीक है, आप बैठा सकते हो लेकिन मैं पी और क्यू के नेबर में नहीं बैठ सकता। चलो मान लेते हैं, ठीक है। यानी एल नाम का पर्सन पी का नेबर और क्यू का नेबर नहीं बैठ सकता, रफ में आता है वैसे लिख दिया। आगे और बढ़ देते हैं और देखते हैं। फिर कहता है फ्रेंड फेसिंग द आउटवर्ड आर नॉट अ एडजेसेंट। जो लोग आउटवर्ड देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, वो क्या नहीं चाहिए? एडजेसेंट नहीं चाहिए, मतलब नजदीक नजदीक नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को देखना बहुत जरूरी है। फ्रेंड फेसिंग आउटवर्ड आर नॉट एडजेसेंट, तो मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूं और हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दिखाया पी इज अ सेकंड लेफ्ट ऑफ एस। पी ने कहा मैं सेकंड लेफ्ट ऑफ एस होऊंगा, और एस ने बताया हु इज फेसिंग द आउटवर्ड। एस कह रहा है मैं बाहर देखता हूं, पी कह रहा है मैं सेकंड लेफ्ट यस का हूं, और यस कह रहा है मैं तो बाहर देख रहा हूं। इस डायग्राम में बता सकते हो यस कहां पर आएगा? क्यू के साइड में, क्योंकि यस यहां पर आएगा तो वो आउटवर्ड होगा और पी उसका सेकंड लेफ्ट होगा। इसमें बताओ यस कहां पर होगा? सेम ही एक ही जगह हो सकती है, क्योंकि यहां पर यस बैठाना पड़ेगा। हाँ, आउटवर्ड तो हो सकता है, ठीक है, ये हो गया। चलो आपने ये यहां तक देखा, हाँ। अब हमें पता है जो लोग आउटवर्ड है वो नेबर नहीं है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं ये इनसाइड होगा, ये इनसाइड होगा। इसमें भी मैं कह सकता हूं कि ये भी इनसाइड होगा फिर, क्योंकि उसका नेबर एडजेसेंट नहीं होना सकता, ठीक है, ये हो गया। अब जो रफ में लिखा था उसको देखेंगे, मैं इसको पूरा लाइन रफ कर देता हूं। यहां पर मुझे देखना ही नहीं है इसको, क्योंकि इसको देखते रहूंगा तो थोड़ा सा समझने के लिए और मुश्किल हो जाएगा, तो यार इसको नहीं देखेंगे इतना। यानी अब क्या हुआ, आपने क्या किया कि ऑनलाइन से कंटेंट हटा दिया, मतलब मन को नहीं किया, ऐसे स्क्रीन से निकाल दिया, रफ पे लिखकर वही देखते हैं। रफ पे आएंगे, पहले किसको देखेंगे? एल को, क्योंकि एल की कंडीशन है कि इसका नेबर नहीं बैठेगा, पी और क्यू का नेबर नहीं बैठेगा। तो चलो एक एक वन बाय वन डायग्राम पकड़ते हैं, सभी डायग्राम को नहीं बनाएंगे, वन बाय वन डायग्राम उठा लेते हैं। पहला डायग्राम को, हाँ देखो, अगर मान लो लाइफ में कभी ऐसा काम मिले, आपको मैंने असेंबली लाइन का कंसेप्ट एक बताया था। असेंबली लाइन का कंसेप्ट, असेंबली लाइन का मतलब होता है एक काम को कंटिन्यू करो, दो काम एट ए टाइम करोगे तो क्या हो जाएगा, एक भी परफेक्ट नहीं होगा, एक काम को परफेक्ट कीजिए। तो हम लोग एक डायग्राम को लेके चलते हैं, पहले डायग्राम को मान के चलता हूँ, पहले डायग्राम गलत भी हो सकता है, करेक्ट भी आ सकता है। एल कह रहा है मैं पी और क्यू का नेबर नहीं बैठूंगा, तो पहले डायग्राम में एल के लिए जगह कहां पर है? वन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है ना। चलो ये दो जगह एल नहीं बैठ सकता, तो एल के लिए दो जगह है सर, ये दो जगह है। फिर चलो मान लो एल में से दो जगह है, यहां पर एल को बैठा सकता हूँ, सपोज एल को यहां पर बैठा है। फिर एल ने कहा था उसका थर्ड लेफ्ट क्या आना चाहिए?
आर आना चाहिए। अब थर्ड लेफ्ट आएंगे, 3 पोजीशन चलना है, 1 2 3 पॉसिबल नहीं है, ठीक है, 1 2 3 हाँ आर आ सकता है, आर आ गया। चलो यहाँ पर यल बेटा, मतलब हम लोग ट्राई और एरर कर रहे हैं, आर आ गया। आर आने के बाद में आर का क्या चाहिए, थर्ड लेफ्ट क्या चाहिए, एम चाहिए। अब आर का थर्ड लेफ्ट एम चाहिए, एम ने कहां पर देखना है, आउटसाइड। तो एम अगर आउटसाइड देखेगा, जैसे यहां पर आर, ये आर है, यहां पर एल है, आर कहां पर आएगा फिर, सॉरी एम कहां पर आएगा, यहां पर आ सकता है, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, आउटसाइड बैठना है, आउटसाइड बैठना है। तो यहां पर अगर आर लेंगे, हाँ, तो और उसका थर्ड लेफ्ट, तो ये हो सकता है यहां पर क्या आ जाए, आर आ जाए, और आर आने के बाद में उसका थर्ड लेफ्ट 1 2 3 यहां पर क्या आ जाए, एम आ जाए, यम आएगा ना, हाँ, यम यहां पर आ सकता है। अब यम यहां पर अगर आएगा, यम यहां पर अगर आएगा, तो बात किसका आ रहा है, यल के लिए मुसीबत है, क्योंकि एल की कहानी क्या है ना, यल यहां पर नहीं बैठ सकता, और यहां पर बैठाएंगे तो डायग्राम आगे बन ही नहीं सकती। तो उस केस में ये पहली डायग्राम क्या लगेगी, गलती हो, आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि सवाल ही नहीं बनेगा वो आपसे। ठीक है, इसको चेक कर दो। यहां पर देखिए, हम लोग कहेंगे एल यहां पर नहीं बैठ सकता, एल यहां पर नहीं आ सकता, एल यहां पर भी नहीं आ सकता। एल के लिए एक ही जगह नजर नजर आ रही होगी आपको, एक ही जगह है कि नहीं। तो एल को यहां पर लाते हैं, एल यहां पर बिठाते हैं। एल जैसे वहां पर आया, एल को वहां पर आने के बाद में एल का थर्ड लेफ्ट आना चाहिए, कौन, आर। 3 पोजीशन चलता है, ठीक है, 1 2 3 एल आर आ सकता है, और 1 2 3 आर आएगा क्या, नहीं, यानी मैं आर को यहां पर बैठाने वाला हूं। ठीक है, एल का थर्ड लेफ्ट के लिए मैं आर को यहां पर बैठाऊंगा। थर्ड लेफ्ट बनाने के लिए एल ने कहां देखना है, अंदर देखना पड़ेगा, और जैसे एल अंदर देखेगा, तो आर की कंडीशन क्या है कि आर का थर्ड लेफ्ट कौन आना चाहिए, एम। तो एम आने के लिए देखो, इसका पहला सेकंड थर्ड, ये एम ने कहां पर देखना है, आउटसाइड, ये एम बैठ गया, एम बैठ गया, मतलब ये पूरा का पूरा हमारा पक्का हो गया, कंफर्म हो गया, एम बैठा है। एक लेटर बाकी है, एक लेटर बाकी, कोई तो लेटर होगा, एन, और एन बैठेगा यहां पर, और एन यहां पर बैठेगा, तो देखना कहाँ है, आउटसाइड, क्योंकि यार तीन तीन लोग आउटसाइड होंगे। तो ये वाली डायग्राम थी, एक बार चेक कर लीजिएगा कितने लोगों ने बैठा है। लेवल कौन सा है, कौन सा लेवल चल रहा है, लेवल नंबर सेकंड, सर्कुलर का लेवल नंबर सेकंड है। तो सेकंड में इतना टाइम लगेगा, तो बाकी लेवल में तो फिर गड़बड़ी है, हाँ, सेकंड लेवल ही चल रहा है, हाँ, ये देख लेना, इनसाइड आउटसाइड, हाँ ये है लेवल नंबर 3, मेल फीमेल, फिर तो वो डिफिकल्ट करेगा। ठीक है, लेकिन एक बात का प्रॉमिस करता हूँ, क्लास नोट रेफर करना, उसके बाद आता ही नहीं, आप खुद कहोगे कि ये डिफिकल्ट था, क्लास में बहुत सिंपल आया था, ठीक है, एग्जाम में इसको अच्छी तरह से सॉल्व करके देखना इंडिविजुअली। रब करता हूँ यहाँ से, चलिए ऊपर वाला भी रब कर रहा हूँ, सही से डायग्राम आप लोग चेक कर लीजिएगा। स्टार्ट करें, चलिए, ठीक है, पहला सवाल, हाँ देखिए, बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज फेसिंग द आउटवर्ड, एमएनएस, ठीक है, आउटवर्ड वाले एमएनएस, यानी कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, हु इज अ थर्ड लेफ्ट ऑफ एल, एल का थर्ड लेफ्ट कौन है यार, आर। पहले एल देखो कहां पर देख रहा है, इनसाइड है, तो आर लेफ्ट आ रहा है थर्ड लेफ्ट, तो आर वाला ऑप्शन है, नहीं ई वाला आंसर, हाँ सभी ने आंसर पहले चेक करना, आराम से देखिए। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल है, हु इज अ सेकंड राइट ऑफ एम, एम का सेकंड राइट कौन आ रहा है, हाँ एल आ रहा है, ठीक है, तो एम का सेकंड राइट एल आएगा, ये वाला आंसर है, ठीक है। चेक करना, किसी का अगर गड़बड़ हो रही है तो भी बता देंगे, ठीक है। यहां पर देखना, यहां पर देखो क्या पूछा, व्हाट इज द पीस पोजीशन, पी का पोजीशन विथ रेफरेंस ऑफ क्यू। देखो ऐसे सवाल जब भी एग्जाम में आए हैं, व्हाट इज द पीस पोजीशन विथ रेफरेंस क्यू, क्या देखोगे आप, पी को देखोगे या क्यू को देखोगे, सबसे पहले क्यू को देखेंगे, उसके बाद में पी को देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले क्यू को देखेंगे। तो यार क्यू को देखा, क्यू को देखते समय, फिर क्यू को देखते समय में पता चला कि क्यू हमारा यहां पर है और पी मेरा यहां पर है। अगर मैं क्यू के इस साइड में जाऊं, देखो पहला सेकंड थर्ड, थर्ड टू द राइट एंड फिफ्थ टू द लेफ्ट, थर्ड टू द राइट फिफ्थ टू द लेफ्ट वाला ऑप्शन आ सकता है, बताओ कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, थर्ड टू द राइट। हाँ देखो अभी इसमें गड़बड़ कैसे हुआ, थर्ड टू द राइट ये सही है, फिफ्थ टू द लेफ्ट ये भी सही है, दोनों सही है, तो आंसर कौन सा दोगे, ई इज द ऑप्शन, तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट, ये वाला सही, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following pair which of the following pair may not be seated adjacent to each other, एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं चाहिए,
ओ क्यू, तो ओ क्यू एक दूसरे का एडजेसेंट नहीं है, बाकी सभी एडजेसेंट है फिर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट। हाँ, अब देखो थोड़ा एक अब और डिफिकल्टी आएगी, यहाँ से कंटेंट बदल रहा है। एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट के मैंने टॉपिक का नाम बताया आपको क्या क्या पढ़ना है, उसमें सिंगल लाइन का मैंने कंप्लीट किया। इस वीक में सिंगल लाइन के ऊपर टेस्ट होगी, एक क्लास टेस्ट होगी। प्रैक्टिस नोट्स मैंने एक पहले अपलोड किया था सिंगल लाइन का, ग्रुप में आया है, आए कि नहीं? मैं आपका मोबाइल ऐप में भी ऐड कर देता हूँ, मोबाइल ऐप है कि नहीं, उसमें भी एक आपके बैच में दिखा देगा। 10-10 क्वेश्चन की नोट्स आएंगी, 10-15 उसके ऊपर रेगुलरली, रोज 15 क्वेश्चन। हाँ, साथ में उसका डायग्राम भी दिया जाता है, नीचे डायग्राम भी दिया है। मैंने ऐसे बनाया है कि अब मान लो कि मैंने आपको एक लेवल पढ़ाया कि नहीं, इसी का नोट्स मिक्स नहीं करूंगा। बुक में देखोगे मिक्स नजर आएगा, सर ये तो पूरा कंबाइन है। आपको मैं एकदम सेपरेटली बट दे रहा हूँ, सर्कुलर अरेंजमेंट, खाली उसकी ही प्रैक्टिस। आपको घर पे क्या करना है, 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, दो ही तो सवाल है ना, वो घर पे देखना है यार बनता है कि नहीं मेरे से। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो टेस्ट होगी उसमें रैंक रिजल्ट तो पता चलेगा, रिजल्ट डिस्प्ले भी करेंगे। एक सभी सीटिंग अरेंजमेंट होने के बाद में एक अच्छी टेस्ट होगी, जिसमें पूरा का पूरा सीटिंग अरेंजमेंट कंबाइन हो जाएगा, मेन टेस्ट। उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि गिफ्ट क्या चाहिए। गिफ्ट इन द सेंस कैसे, मेरा बजट है 1000 तक का। अब 1000 में किसी को कुछ भी जरूरत पड़ रही होगी कि सर मुझे ये चाहिए, मेरे पास ये नहीं है, मैं टॉपर बनूंगा, आप गिफ्ट मुझे सजेस्ट करो, मैं गिफ्ट लेके आऊंगा। ठीक है, जो बच्चा टॉपर बनेगा वैसे। अब कुछ लोग ऑनलाइन में, कुछ लोग कहते हैं सर ऑनलाइन वाले चीटिंग कर लेते हैं, वो तो घर से ही बना लेते हैं। ठीक है, नेट पे सर्च कर देंगे। हम लोग, मैं चार्ट जीपीटी लगाऊंगा यार, वो नाम चार्ट जीपीटी से कंटेंट लाऊंगा, फिर डायग्राम खुद चेक करूंगा, और फिर वहां का नाम चेंज कर दूंगा। गूगल पे नहीं मिलेगा, गूगल पे नहीं मिलेगा। चैट जीपीटी क्या करता है आजकल, गूगल वाला देता है क्या? नहीं देता, चैट जीपीटी गूगल वाला नहीं देगा। अगर आप उसको कुछ भी पूछो वो गूगल से नहीं देगा। खुद कंटेंट डिजाइन करूंगा, जो टॉपर आएगा उसको एक अच्छा सा गिफ्ट ये कर सकता है। बुक मैंने अभी पहले अनाउंस किया था, बुक वाला एक शायद लास्ट प्रिंस इनको दिया था उस दिन का टेस्ट में, उनको बुक है। इस बार का कुछ तो ऐसे गिफ्ट रखते हैं, दो तीन ऑप्शन देता हूँ, आप डिसाइड कीजिए। वन इज द कॉपर बॉटल, कॉपर बॉटल होती है ना, ठीक है, मतलब एक अच्छी कंपनी का एक कॉपर बॉटल दे सकते हैं। दूसरा और कोई सजेस्ट कर सकता है क्या आ सकता है? क्या जरूरत है किसी को ये बता दूं? हाँ, क्या चाहिए कि मैं टॉपर लेके जाऊंगा? हाँ, अब हक से दे रहा हूं तो कुछ ले तो लो ठीक है, मतलब यही नहीं लग रहा है कि मैं टॉपर बनूंगा कि नहीं हाँ, किसी को यार, कोई भी ऑनलाइन में सजेस्ट, तो मैं एक रेंज बताऊं, उससे ऊपर ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन प्रिपेयर रहना। कब होगी टेस्ट? नियर अबाउट इसी मंथ में होगी, पूरा सिलेबस मिला के, सीटिंग अरेंजमेंट वाला सभी के। ठीक है, चलो एक लास्ट वाला कंटेंट देखते हैं, आखिरी ये वाला टाइप। पहले ये देख लो कौन सा टाइप है, आपको क्या लग रहा है कौन सा टाइप है? हाँ, प्रोफेशन है अभी। हाँ, प्रोफेशन देखो कैसे, ये दे रहा है ABCDEFGH, ये 8 लोग हैं, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। इसने सेंटर ही कर दिया यार, सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं। लेकिन बात है ईच ऑफ देम हाँ हैज अ डिफरेंट प्रोफेशन। डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, टीचर है, क्लर्क है, शॉपकीपर है, बिजनेसमैन है एंड बैंकर। यानी बात यह है, दो पैरामीटर चला है, दो से ज्यादा नहीं है। प्रोफेशन गिवन है और सभी लोग अंदर देख रहे हैं। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं ना। हाँ, अभी रुक जाएगा, पूरा सॉल्व कर लेंगे। मान लो ये एक डायग्राम, यहां पर दूसरी डायग्राम, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बना दिया। ठीक है, आप देखे ना, कभी कभार मेरे से भी गलती हो सकती है, लाइन स्किप हुए तो। फिर वो क्या कह रहा है, यहां से चलते, दो ही कंसेप्ट था। ये कह रहा है ए सीट हर टू द राइट ऑफ द टीचर, टीचर का थर्ड राइट है ए। अब बैठा भी सकता हूं, नहीं भी बैठा सकता, रीजन समझे। आगे टीचर से या ए से कोई लाइन कनेक्ट हो रही तो बैठाऊंगा, कनेक्ट नहीं हो रही तो नहीं बैठाएंगे। ठीक है, ये देखना, टीचर का थर्ड राइट। आगे क्या बताया, डी सीट सेकंड लेफ्ट ऑफ जी, एंड जी इज नॉट अ इमीडिएट नेबर ऑफ टीचर, तो टीचर को बैठा देता है, क्योंकि आगे टीचर का वर्ड दिया था। तो क्या करेंगे, मान लो यहां पर टीचर है, ये टीचर है, टीचर से कौन सा राइट बताया था उन्होंने, सेकंड, सॉरी कौन सा था, ए इज अ थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर। तो हम लोगों ने कहा यार ये पहला राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, ये ए आ गया। चलो यहां तक स्टेप समझ में आ रही है। सेम, ये टीचर है, ये टीचर है, टीचर का पहला राइट, सेकंड राइट, ए यहां पर आया, प्लीज देख लेना, रफली लिख रहा हूं, आप देखना डायग्राम। चलो टीचर आ गया। फिर बात थी डी के बारे में, डी ने बताया सेकंड लेफ्ट ऑफ जी होना चाहिए, और जी कह रहा है कि मैं टीचर का इमीडिएट नेबर नहीं बैठूंगा। तो जी के लिए बहुत सारी जगह है, तो अभी जी को बैठाएंगे तो मुश्किल में आ जाएंगे। तो खाली क्या करेंगे, जी को रफ में लिखेंगे कि जी जहां पर भी बैठे, जी जहां पर भी बैठे, उसका सेकंड लेफ्ट क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, सेकंड लेफ्ट डी। और ये टीचर के नजदीक नहीं बैठेगा, टीचर ऐसे थोड़ा सा रफली लिख देंगे। ठीक है, ये आ गया। फिर आगे बता दिया, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन बी
हु इज एन शॉपकीपर एंड टीचर। शॉपकीपर बी है और टीचर में एक पर्सन होना चाहिए। अब दो पॉसिबिलिटी, मान लो टीचर यहां पर है तो बी यहां पर बैठेगा, और बी क्या है, शॉपकीपर। ये एक तरीका ये हो सकता है। टीचर यहां पर है तो बी यहां पर बैठ सकता है, बिकॉज बी इस जगह पर भी आ सकता है, बी शॉपकीपर है, ये बैठा दिया। आगे बढ़ गए, फिर आगे क्या करता है, द वन हु इज एन आर्किटेक्ट सीट थर्ड टू द राइट ऑफ शॉपकीपर। आर्किटेक्ट वाला पर्सन शॉपकीपर का थर्ड राइट होना चाहिए पहले डायग्राम में। 1 2 3 ये वाला आर्किटेक्ट होगा, आर्किटेक्ट बताया था, ठीक है। तो ये बना दिया आर्किटेक्ट, ठीक है। इस डायग्राम में देखिए यार, 1 2 3 ये वाला पर्सन आर्किटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आर्किटेक्ट रफली लिखा है, चलो यहां पर आ गए। फिर कहता है एच सीट बिटवीन द आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर। एच कह रहा है कि मैं आर्किटेक्ट और इंजीनियर में बैठूंगा। तो यानी अब समझिएगा, पहले डायग्राम में एच यहां पर बैठा तो ये इंजीनियर बना, एच यहां पर बैठा तो ए इंजीनियर बना, यानी दो कंडीशन आ गई। हाँ, इसमें आते हैं, ये आर्किटेक्ट है, इसको एच देंगे तो ये इंजीनियर बन जाएगा, और इसको एच देंगे तो ये इंजीनियर बनेगा। कितनी कंडीशन चल रही है, दो दो कंडीशन, मतलब 4 5 डायग्राम। वो बनाना पॉसिबल नहीं है, तो खाली क्या करेंगे, इस लाइन को रफ में लिख देंगे कि क्या था, कि एच नाम का पर्सन आर्किटेक्ट और इंजीनियर में बैठना चाहिए। आर्किटेक्ट और इंजीनियर में, हाँ, यहां पर देंगे एच तो ये इंजीनियर बनता, इसमें इसको ये भी इंजीनियर बनता, इसमें देखिए एच, इसको देंगे तो ये इंजीनियर, इसको भी एच देंगे इंजीनियर। बहुत सारी कंडीशन है, लिखेंगे नहीं, रफ में लिख दिया, ठीक है। फिर आगे देखा, फिर कहता है इज नॉट अ इमीडिएट नेबर ऑफ एच। ई ने कहा कि वो एच का नेबर नहीं बनेगा, उसको भी रफ में लिखा। फिर कहता है इंजीनियर सीट थर्ड टू द राइट ऑफ क्लर्क। इंजीनियर कह रहा है मैं क्लर्क का थर्ड राइट बैठूंगा, तो क्लर्क का थर्ड राइट इंजीनियर है, इसको भी रफ में लिख रहे हैं सपोज। इंजीनियर सीट थर्ड टू द राइट ऑफ क्लर्क, हाँ। फिर कहता है ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन बिजनेसमैन एंड एफ। बिजनेसमैन और एफ में एक पर्सन बैठना चाहिए, बिजनेसमैन और एफ में एक पर्सन, हाँ, यहां पर। फिर कह रहा है इज नाइदर बिजनेसमैन नॉर ए डॉक्टर। ई कह रहा है कि वो बिजनेसमैन भी नहीं है, हाँ, नॉट बिजनेसमैन, और क्या नहीं है, डॉक्टर नहीं है, ठीक है। उसके बाद में एफ इज नॉट, नहीं, इज नाइदर बिजनेसमैन और नॉर अ डॉक्टर, एफ इज नॉट अ डॉक्टर। ये कह रहा है मैं डॉक्टर भी नहीं हूं, नॉट अ डॉक्टर। अब ये एक अच्छा कंटेंट है, क्योंकि इसमें घुमाया जा रहा है, बार बार घुमाया जा रहा है, कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करें। हम लोगों ने पहले वाले जब बैठा रहे थे तो कहीं पर आपको लगा कि हम लोगों ने एक लाइन मिस कर दी, जो बताई नहीं, आगे बैठा नहीं, कौन सी लाइन मिस की, देखो। कुछ तो लाइन है कि जो आपने रफ में लिखा और उसके बारे में बाद में भूल गए। कौन सी लाइन है, बता सकते कोई यार? कौन सी लाइन है कि जिसको आपने बात पहले रफ में लिख दिया लेकिन बैठाए नहीं है, और चलते चले गए आगे तक? कौन सी लाइन है? जी। जी को तो पहले बैठा सकते थे हम लोग, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि क्यों अभी बैठा है, पहले तो पूरा रीड कर लेता है। तो उसी से ही स्टार्ट करना है। एग्जाम की खासियत क्या होती है, जो स्टार्टिंग से लिखा ना उसी के ऊपर वो आता है। तो जी के बारे में, जी किसका नेबर नहीं बैठता, टीचर का नेबर जी नहीं बैठेगा। और जी का सेकंड लेफ्ट क्या आएगा, डी आएगा। तो हम लोग कहते हैं जी इन दो जगह पर नहीं आ सकता। पहले डायग्राम में समझो, एक ही डायग्राम को कंटिन्यू करता हूं। ये दो जगह पर जी नहीं आ सकता। अब दो जगह पर जी नहीं आ सकता तो जी यहां पर भी नहीं आ सकता, जी यहां पर भी नहीं आ सकता। अगर जी यहां पर आया तो उसका सेकंड लेफ्ट क्या आना चाहिए, सेकंड लेफ्ट चाहिए। तो सेकंड लेफ्ट यानी यहां पर डी नहीं बैठ सकता, फिर जी यहां पर बैठा तो यहां पर डी नहीं बैठ सकता। दूसरा, जी यहां पर बैठा तो डी यहां पर नहीं आ सकता, जी यहां पर आएगा तो डी आ सकता है। ये कंडीशन नजर आ रही है, क्योंकि जी आगे नहीं बढ़ सकता। तो पहले डायग्राम में जी खाली यहां पर था, ठीक है। पहले डायग्राम में जी खाली यहां पर था। एक डायग्राम को ले रहा हूं, मुझे पता नहीं कि करेक्ट है कि नहीं, खाली देखो आप समझने का। जी वहां पर होगा, सेकंड लिप डी यहां पर होगा। ये स्टेप समझ में आ रही है यार, ठीक है, आ गया। उसके बाद में जी आने के बाद में अब इसको आते हैं। एच ने बताया था कि वो इंजीनियर और आर्किटेक्ट के बीच में बैठा है। इंजीनियर और आर्किटेक्ट, ये आर्किटेक्ट है, एच यहां पर नहीं आ सकता, हाँ, और एच यहां पर भी नहीं बैठ सकता। यानी पहली डायग्राम क्या हो जाएगी, कैंसिल ही हो जाएगी ना, बैठेंगे कैसे एच को, क्योंकि एच तो इंजीनियर और आर्किटेक्ट में है। तो ये डायग्राम कैंसल। तो अब ये जब डायग्राम कैंसिल हो गई तो मैं इसको सोचूंगा नहीं, इसके बारे में आऊंगा। इसके बारे में आएंगे तो सेम वही कंडीशन, जी को पहले देख लेते हैं। जी कहता है मैं यहां पर और यहां पर नहीं बैठ सकता। अब जी यहां पर नहीं बैठ सकता, जी को यहां पर बैठाएंगे तो चल सकता है। जी को यहां पर बैठाएंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, सेकेंड लिफ्ट आ सकता है। उसके बाद में जी यहां पर बैठा तो भी डी आ सकता है।
डी आ सकता है ना यहाँ पर भी, यहाँ पर भी डी आ सकता है। जी यहाँ पर नहीं बैठ पाएगा, जी यहाँ पर नहीं बैठ पाएगा, और जी यहाँ पर, दो जगह चल रही मेरी, ठीक है अभी के लिए। हाँ, तो जी को क्या करता है समझे, जी को क्या करेंगे यार, अगर हाँ कहाँ पर बैठा पाएंगे, एक काम करते हैं, जी को बैठा रहा हूं यहाँ पर, जी टीचर का नेबर नहीं चाहिए। हाँ, एक मिनट एक मिनट, डी की कोई कंडीशन है क्या, डी की कुछ भी कंडीशन है, डी नाम का लेटर बाद में दिया भी नहीं है, तो एक ऐसे मान लो, सपोज अभी के लिए ऐसे कंसिडर करें कि जी नाम का पर्सन यहां पर अगर बैठता, जी की दो ही एक ही कंडीशन है ना, जी अगर यहां पर बैठेगा तो उसका सेकंड लेफ्ट यानी कहां पर, डी, तो डी क्या बनेगा हमारा, टीचर बनता, डी हमारा टीचर बनता अभी के हिसाब से, अगर मान लो, हाँ, पता नहीं कंफर्म है बट खाली समझेगा, अगर वो टीचर बनता तो बात ये थी कि एच नाम का जो पर्सन है वो किसमें बैठना चाहिए था, आर्किटेक्ट और इंजीनियर। अब एच नाम के पर्सन को बैठाने के लिए मुश्किल हो जाएगा, एच नाम के पर्सन को मुश्किल होगा ना, एच यहाँ पर नहीं बैठ सकता, यहाँ पर नहीं बैठेगा, तो एक कंडीशन है कि जी को यहां से हटाएंगे, ठीक है, जी को लगाएंगे यहां पर, ठीक है, यहां पर लगा देंगे कौन सा, डी, और एच को बैठा देंगे यहां पर, और जो आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट के बाद में यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, इंजीनियर। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, ठीक है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि डी वहां पर बैठेगा तो एच यहाँ पर सुकून से बैठ जाएगा, एच बैठा तो इंजीनियर बैठ जाएगा, इंजीनियर और एच आ गया। देखो अब मैं इस लाइन को टिक कर देता हूं कि मान लो हम लोगों ने इसको बैठा दिया, ठीक है, ये बैठने के बाद में बात क्या थी, ई जो है वो किसका नेबर नहीं बैठेगा, एच का नेबर नहीं बैठेगा, यानी इन दोनों जगह पर ई नहीं आ सकता, और बाकी जगह पर सब कुछ बैठे हैं, तो ई के लिए एक ही जगह है, ठीक है, ई को एक ही जगह है, तो ई हमारा बैठेगा। ई बैठने के बाद में ये था कि ये जो इंजीनियर है वो कहां पर है, थर्ड राइट है, किसका थर्ड राइट है यार, क्लर्क का थर्ड राइट है, बता सकते हो क्लर्क कौन है, इंजीनियर जो है वो क्लर्क का थर्ड राइट है, क्लर्क कौन है, जी है, जी ये क्लर्क बनेगा, जी क्लर्क बन जाएगा, क्योंकि क्लर्क का पहला राइट सेकंड राइट थर्ड, यानी ये वाली लाइन कंप्लीट हो जाएगी। ये कंप्लीट होने के बाद में 1% सीट बिटवीन बिजनेसमैन एंड एफ, ये आगे हम लोगों ने इसको लिखा ही है, ठीक है। अब चलो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहां तक डायग्राम समझ में आ रही है, चलिए देखते हैं। ई बैठ गया, सब कुछ बैठे, ये कह रहा है बिजनेसमैन और एफ में 1% बैठना चाहिए, बिजनेसमैन और एफ में 1% बैठना चाहिए, एफ को लिखना पड़ेगा, पहले एफ को देखो कहाँ जगह है, आर्किटेक्ट, बाकी कोई बैठ नहीं सकता, इंजीनियर एफ नहीं हो सकता क्या, क्योंकि बिजनेसमैन का इशू हो जाएगा, और ई बिजनेसमैन नहीं चाहता, ठीक है, तो क्या करेंगे, एफ को इसे दे देंगे, एफ बन जाएगा हमारा आर्किटेक्ट, तो बिजनेसमैन कौन बनेगा यार, ए इज अ बिजनेसमैन, ए को कहेंगे तू बिजनेसमैन है, ए बिजनेसमैन बन गया, तो ये वाली डायग्राम क्लियर, ठीक है। अब ये था ई बिजनेसमैन भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं, ई को बिजनेसमैन नहीं दे सकते, डॉक्टर नहीं दे सकते, क्या देंगे, बैंकर दे देंगे, ई को कहेंगे तू बैंकर बन जा, यानी इसको बैंकर दे दिया। अब बैंकर देने के बाद में ये और कोई बाकी है, डॉक्टर, डॉक्टर किसको देंगे, डी को, तो डी है डॉक्टर, ये वाला, तो इसे लेवल नंबर 3, ठीक है, ये लेवल नंबर 3 है जिसमें प्रोफेशन ऐड हो रहे हैं, ठीक है, नोट डाउन कीजिए सभी देख लो। हाँ, तो सी एक लेटर बाकी है, सी, सी कौन है फिर, इंजीनियर, सी नाम का पर्सन इंजीनियर, ये वाली लाइन, इतना डिफिकल्ट आएगा सर, हाँ आएगा तो, ठीक है, फिर ये पहले सॉल्व करना है, मैंने आपको ये नहीं बताया कि सॉल्व करना है, मैंने ये कहा लेवल पहले चेक कर लो, मैं आपको नहीं क्या वन टॉपिक को डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, खाली ये मेरा कंडीशन है, आप बुक में देखोगे तो आपको बहुत बेसिक था, ये तो ज्यादा डिटेल में चल रहे हैं, डिटेल में पढ़ना अच्छा है, ठीक है। ऊपर वाली डायग्राम रब करूँ, हाँ, मतलब एक डायग्राम सही बनाओ, और इसी नोट्स को दोबारा खुद होके सॉल्व करना प्लीज। हाँ, पहले लाइन देख लेना कौन कौन सा क्या है, एच नाम का पर्सन टीचर है, एफ नाम का पर्सन आर्किटेक्ट है, डी नाम का पर्सन डॉक्टर है, ए नाम का पर्सन बिजनेसमैन है, जी नाम का पर्सन क्लर्क है, ई नाम का पर्सन बैंकर है, बी इज द शॉपकीपर है, सी इंजीनियर है, ये वाला देखना है, डायग्राम सही से देखिए। और अभी का लेक्चर होने के बाद में जैसे आपको टाइम मिलेगा, एकांत में वही जो नोट्स है जो व्हाट्सएप ग्रुप का है उसको खुद सॉल्व करके देखना कि बन रहा था कि नहीं, क्योंकि आंसर तो आपने पहले लिखा हुआ है, वहां से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला आंसर, फर्स्ट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट गिवन इन द सीटिंग अरेंजमेंट, कौन सा करेक्ट है। पहला वाला कह रहा है इज द इमीडिएट नेबर ऑफ इंजीनियर, ई नेबर है क्या इंजीनियर का, नहीं है। सेकंड कह रहा है इज एन आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट है क्या, नहीं। फिर कह रहा है
थर्ड कह रहा है क्लर्क इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बैंकर, सही है, तो क्लर्क नाम का पर्सन बैंकर का नेबर है, ये वाला सही है, ठीक है। चले नेक्स्ट 17, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ एच, एच का प्रोफेशन क्या है, टीचर, तो टीचर वाला यानी ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डॉक्टर विथ रिस्पेक्ट टू बैंकर, विथ रिस्पेक्ट टू बैंकर सबसे पहले क्या देखेंगे, बैंकर को पहले देखेंगे, बैंकर को, बैंकर के बाद में डॉक्टर को देखेंगे। यार बैंकर यहां पर है और बैंकर यहां पर है, उसका लेफ्ट में जा सकता हूं मैं, लेफ्ट कौन सा आ रहा है, 1 2 3, थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट एंड फिफ्थ टू द राइट, थर्ड टू द लेफ्ट फिफ्थ टू द राइट वाला आंसर देख लीजिएगा कौन सा आंसर आ रहा है, थर्ड टू द लेफ्ट है, और कोई है क्या, नहीं, तो यानी यही आंसर आएगा थर्ड टू द लेफ्ट, ठीक, दोनों देख लेना क्योंकि ऑप्शन चेक करना बहुत जरूरी है। ये वाला, हु इज अ सीट एग्जैक्टली बिटवीन द आर्किटेक्ट एंड द बिजनेसमैन, डॉक्टर, डॉक्टर ही बैठा है, ओके, तो डॉक्टर इज द आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट ये वाला सवाल 20, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ क्लर्क, क्लर्क कौन है यार, सॉरी हाँ मैडम, क्लर्क कौन है, जी वाला ऑप्शन, ठीक है, तो जी नाम का लेटर क्लर्क है, ये वाला आंसर बनेगा। खत्म, ओके, अब यहां से देख, लेवल नंबर 3 पे हम लोग आ चुके हैं, कल से लेवल नंबर 3 चलेगा, लेवल नंबर के साथ में लेवल नंबर 4 में इंट्रोड्यूस कर दूंगा। कल लेवल नंबर 3 होगा, कल थर्सडे है ना, थर्सडे फ्राइडे को पूरा टॉपिक सर्कुलर कंप्लीट होगा, ठीक है। सर्कुलर टॉपिक नहीं है, ये बात ध्यान में रखिए, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का क्या है, सब पार्ट है, सब पार्ट है। हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, अगर किसी को लगा सर मैं बुक में देखता हूँ वो नहीं दिखता, सीटिंग अरेंजमेंट इज अ टॉपिक, हाँ उसका एक सब पार्ट में डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, जब आप बुक में देखोगे मिक्स चल रहा है, हाँ। और जिन लोगों ने लीनियर वाला अरेंजमेंट किया था, कितने लोगों ने वो पहली नोट्स देखा सॉल्व करके या चेक करके, पक्का सॉल्व किया है, बाकी लोग पहले उसको देखना है, मतलब देखने ऐसा नहीं है कि खाली फोटो देखिए, ठीक है, सॉल्व करके देखो। अभी सेकंड नोट्स अपलोड करता हूँ, आपके लिए बनाई जा रही है, ऐसा ना होना चाहिए, बहुत बार हम लोग क्या कहते हैं किसी का फोटो है, हम जाने दो वो बाद में, ये काम की चीजें हैं। मैं अगर एकदम से बुक अगर दे दूं आपको कि यार इतनी बड़ी पीडीएफ है, मैं जानता हूँ सॉल्व नहीं करते, 10 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो जिन लोगों का लीनियर हुआ होगा उनको सेकंड नोट्स आज मैं तुरंत अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं 15 मिनट के बाद में, थैंक यू।